2 तारीख को ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ। मैंने मौके पर जाके देखा, आज तक मैंने ऐसा नुकसान नहीं देखा। फसलें पूरी तरीके से बिछ गई, जमीन में पूरी तरीके से अनाज बिछ चुका है, फसलें लगभग तैयार होने की स्थिति में थी। किसान अपने 1 साल के सारे सपनों को साकार करने के लिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, 90 के दशक में तैयार था वो अपने पूरी 1 साल की योजना को अंजाम देने के लिए, लेकिन इसी बीच में ओलावृष्टि ने उसके सपनों पे पानी फेर दिया। इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि पेड़ तक उसकी टहनियां टूट गई, पेड़ों से पत्ते गायब हो गए, पक्षी मारे गए, बकरियां मारी गई, भैंसें भी, गाय भी, उसमें कई घायल हुई हैं, कई हताहत हुई। ऐसा लगा जैसे मानो हिमकुंड या हिम का पहाड़ गिर गया हो, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। 5 दिन बाद भी कुछ क्षेत्र में आज भी ओले जस के तस पड़े हुए हैं। मैं जब कल गया तो मैंने देखा, लोग बोरियों भर के लेके आए। ऐसी तबाही का मंजर कभी देखा नहीं गया। लेकिन संतोष है किसानों के अंदर, उनको भरोसा है कि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो उनकी सुख शांति की, उनके सारे सपनों को पूरा करने की गारंटी है। और इस बात से भी किसानों के अंदर संतोष है कि 2 तारीख को ओलावृष्टि हुई और 6 तारीख से उनको राहत राशि मिलना प्रारंभ हो गई। सिंचित जो भूमि है उसमें 17,500 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से, जो असंचित भूमि है तो 8,500 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि मिल रही है। गांव चिन्हित कर लिए गए हैं, सबका सर्वे हो चुका है और मैं स्वयं गांव में जाके लोगों को जागरूक करके आया हूं। कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई भी पीड़ित छूटेगा नहीं, चाहे घर टूटा हो, चाहे छप्पर टूटा हो, बकरी मरी हो, भेड़ मरी हो, गाय घायल हुई हो, गाय हताहत हुई हो, कुछ भी नुकसान है किसान का, फसल के अलावा भी सबकी भरपाई सरकार कर रही है। ये तो है राहत राशि की बात। सरकार ने अपना खजाना खोला है जो आपदा से पीड़ित किसान हैं उनके लिए, और सरकार के स्तर पर दबाव भी है बीमा कंपनियों के ऊपर कि जल्दी से जल्दी जाएं, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जाएं, सर्वे करें और उनके बीमा, जितनी फसलें बीमित हैं, जो किसान बीमित हैं, उन सारे किसानों को जल्दी से जल्दी उनका बीमा का क्लेम उनके खातों में पहुंचे। ये सरकार की गंभीरता नजर आ रही है। अधिकारी और पूरा सरकारी अमला पूरी ताकत के साथ में इसी में लगा हुआ है, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, तहसील के अधिकारी हो, तहसीलदार हो, लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक पूरी तरीके से सरकार की इस मंशा के साथ में किसानों को जोड़ने में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जी, आप जिले के इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने खड़ी रखी, क्या माना जाए कितना प्रतिशत फसलों का नुकसान किसानों का हुआ है? किसानों की फसलों का नुकसान 100% है और सरकार ने भी माना है। सरकार का एक पैरामीटर है कि अगर 33% तक नुकसान है, 35% तक नुकसान है, तो उसको 100% नुकसान माना जाता है। कहीं ना कहीं किसानों के मन में ये भ्रम है, कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। एक दिन अखबार में कोई समाचार आया था, उस समाचार को लेकर किसानों के मन में भ्रम है कि हमारा तो नुकसान 100% है और सरकार ने तो आकलन केवल 33% का किया है। 33% का आकलन नहीं किया, उन्होंने ये माना है कि 33% से ज्यादा नुकसान है, यानी 35% से ज्यादा नुकसान है, इसलिए वो उनका जो क्लेम देने का, जो राहत राशि देने का जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अंतर्गत वो सारी फसलें आती हैं, वो सारे किसान आते हैं और उनको राहत राशि मिलना प्रारंभ हो गई है। इसलिए ये कन्फ्यूजन मन से हटा दें, भ्रम हटा दें, वो सबको 100% लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।